प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 3F के प्रश्नों का हल समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3F प्रश्नावली में प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज हम इसी प्रश्नावली के जो प्रश्न नंबर 7 से है उसका हल हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए प्रश्नों का हल समझते हैं। तो प्रश्न 7 हमसे कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो हमें इस सवाल में दो समीकरणें दे रखी हैं। देखिए यहाँ पे इस सवाल को जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमें दो समीकरणें दे रखी हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहली समीकरण। देखिए सवाल में हमें पहली समीकरण दे रखी है ax प्लस by बराबर c। ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दूसरी समीकरण, देखिए यहाँ पे हमें दूसरी समीकरण दे रखे हैं bx प्लस का ay और बराबर का 1 प्लस c दे रखे हैं। ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 में जो है y का गुणांक b है और समीकरण 2 में y का गुणांक a है। यानी कहने का मतलब है तो यहाँ पे हमें जो y का गुणांक दे रखा है उसको समान बनाना पड़ेगा। इसके लिए समीकरण 1 में अगर हम a से गुणा करेंगे तो y का गुणांक ab हो जाएगा और समीकरण 2 में अगर हम b से गुणा करेंगे तो y का गुणांक ab हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है तो यहाँ पे देखिएगा जब गुणा करते हैं तो a का पहाड़ा a बार पढ़ोगे तो a स्क्वायर x हो जाएगा, a का पहाड़ा b बार पढ़ोगे तो ab y हो गया, फिर a का पहाड़ा c बार पढ़ोगे तो आपका ac हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारी 3 हो जाएगी। b का पहाड़ा हम b बार पढ़ेंगे तो आपका b स्क्वायर x बनेगा, b का पहाड़ा a बार पढ़ोगे तो आपका ab y बनेगा, फिर b का पहाड़ा यहाँ पे देखिएगा b का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो b हो गया, b का पहाड़ा c बार पढ़ेंगे तो bc हो गया। इसको समीकरण नंबर 4 कह देते हैं। इस प्रकार से देखिएगा हमें समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 यहाँ पे प्राप्त हुई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो देखिए कुछ चिन्हों के नियम है, यानी कि प्लस प्लस आपका माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका y का गुणांक ab है और y का गुणांक ab है, तो इनके जो गुणांक है वो आपके समान है और इनके सामने का निशान जो है वो क्या है, समान है। जब समान चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर का मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ab y कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिएगा x कॉमन है, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखिएगा ac माइनस का b प्लस यहाँ पे bc बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे x ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे ac माइनस का b माइनस का bc हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर हमें प्राप्त हुआ ac माइनस का b माइनस का bc और बटे में हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा x की जो वैल्यू प्राप्त होगी, यानी AC और BC को हम पास कर लेते हैं तो AC माइनस BC और माइनस का B और बटे में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा इसके आगे हम लोग साइड में हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए AC और BC है, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका कॉमन है C। जब C कॉमन लेंगे तो आपका a माइनस b बचेगा, माइनस का आपका क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, बटे में हमें क्या प्राप्त हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें x का मान प्राप्त हो चुका है, x का मान प्राप्त हुआ है c ब्रैकेट में a माइनस b माइनस का b और बटे में जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है ax प्लस का by बराबर का c। यहाँ पे x का मान हमें दिखाई पड़ रहा है कितना है, देखिएगा c ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, और बटे में माइनस का b है पूरे पर बटा है और बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस का by बराबर का c दे रखा है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए a की गुणा जब करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, a c a बनेगा।
यानी कहने का मतलब ये आपका AC बन गया, फिर यहाँ पे माइनस का AB बनेगा, ठीक है। फिर A की गुणा B से भी तो होगी, यानी कहने का मतलब जब A की गुणा जब आप B से करेंगे तो आपका कितना, पहले तो ये AC हो गया, अब यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पर भी तो आएगा, यानी कितना आएगा, माइनस का AB हो गया, बटे में क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस का यहाँ पे BY बराबर का आपका C हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये बनेगा A स्क्वायर C और माइनस का आपका बनेगा ACB बनेगा, और माइनस का हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का हम लोग AB लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस का AB लिखेंगे, A स्क्वायर C हो गया, माइनस का ACB माइनस का AB बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे BY बराबर का C है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग Y का मान निकालेंगे, यानी कि BY बराबर C माइनस A स्क्वायर C माइनस का ACB माइनस का AB, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में हम लोग लिखेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसकी गुणा आप इससे करिए तो BY, इसी की गुणा जब इसे करेंगे तो CA स्क्वायर, यहाँ पे CB स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर C प्लस का ACB और प्लस का यहाँ पे AB लिखेंगे, पूरे पर बटा यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, CA स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे BY बराबर हमें प्राप्त कितना होगा, देखिएगा हमें यहाँ पे BY बराबर, चलिए इधर साइड में लगा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ का जो आगे का कैलकुलेशन है वो साइड में करे देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BY और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमें ACB, यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ACB, और प्लस में हमें क्या है, AB, और प्लस का यहाँ पे AB दे रखा है, और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का CB दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस का CB, माइनस का हमें CB स्क्वायर दे रखा है। अब देखिएगा, अब आगे देखिए BY बराबर का B कॉमन लो, यहाँ पे AC प्लस का A और माइनस का आपका BC बचेगा, B से B कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ बटे में छूट गया है, बटे में आपका क्या चल रहा था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहाँ पे BY, यहाँ से A आप कॉमन लोगे, A नहीं B कॉमन है ऊपर, तो AC प्लस का यहाँ पे A और माइनस का क्या बचेगा, BC बचेगा, बटे में क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B कैंसिल हो गया, तो Y का जो मान था AC माइनस का BC प्लस का A और बटे में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अब हम ऊपर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जब कॉमन C ले लोगे तो A माइनस B प्लस का A और बटे में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इस प्रकार से हमें Y का मान प्राप्त हो गया। Y का मान हमें प्राप्त हुआ कितना, Y बराबर C और ब्रैकेट में A माइनस B प्लस का A बटे में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो Y का मान C ब्रैकेट में A माइनस B प्लस A बटे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और X का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था, देखिएगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर, यहाँ पे हमें X का मान प्राप्त हुआ है C ब्रैकेट में A माइनस B माइनस का B बटे में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब चलिए हम लोग प्रश्न 8 का हल समझते हैं, तो प्रश्न 8 में भी हमें प्रश्नों का क्या करना, हल करना है, तो यहाँ पर भी हमें दो समीकरणें दे रखी हैं, उन समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है, और हल करने पर हमें x और y का मान जो होगा वो प्राप्त होगा। चलिए सवालों का हल देखते हैं, तो सवाल नंबर 8 देखिएगा, सवाल नंबर 8 में हमें दो समीकरणें दे रखी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली समीकरण, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहली समीकरण, और पहली समीकरण हमें दे रखे हैं 2x बटे यहाँ पे a दे रखा है प्लस y बटे b और बराबर का हमें दे रखा है 2, ये समीकरण नंबर 1 है। अब चलिए लिखते हैं दूसरी समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी समीकरण, तो दूसरी समीकरण हमें दे रखे हैं x बटे a माइनस का y बटे b और बराबर का हमें क्या दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। एक बार सवाल देख लेते हैं, 2x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2, यहाँ पे फिर x बटे a माइनस y बटे b बराबर आपको 4 दे रखे हैं। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 में y वाले जो पद हैं वो आपके समान है, यानी कि समीकरण 1 में भी y बटा b है और समीकरण 2 में भी y बटा b है, तो यहाँ पे समीकरणों में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। गुणा हम तब करते हैं जब समीकरण 1 में y या x वाले पद समान ना हो। अब देखिए यहाँ पे y वाले पद समान है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, गुणा, यहाँ पे y वाले पद क्या है, समान है, तो यानी कि यहाँ पे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो यहाँ पे है 2x बटे a प्लस का y बटे b बराबर का 2, ये समीकरण 1 हो गया।
x बटे a माइनस का y बटे b बराबर का 4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पे y बटा b के सामने चिन्ह जो थे आसमान थे, आसमान का मतलब होता है जोड़ने पर, और जोड़ने पर का मतलब होता है y बटा b कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2x बटा a यानी कि कहने का मतलब है बन गया 3x बटा a। यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे देखिएगा x का मान हमें निकालना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। चलिए अलग हल करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3x है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x बटा a बराबर का 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। यानी कि अगर हम x का मान निकालें तो x बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 2a प्राप्त होगा। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कौन सी है, समीकरण एक है यहाँ पे 2x बटे, यहाँ पे a दे रखा है प्लस y बटा b बराबर हमें दे रखा है 2। यहाँ पे x के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 2a लिखना है। बटे में क्या लिखेंगे, a और प्लस का y बटे b बराबर का 2, a से a कैंसिल हो गया 4, प्लस का y यहाँ पे लिखेंगे y बटा b और बराबर का 2 दे रखा है, y बटा b बराबर 2 माइनस 4 हो गया। 4 में से 2 को घटाएंगे तो आपका माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे गुणा करोगे तो y का मान माइनस का 2 भी प्राप्त हुआ। यानी कि x का मान हमें सवाल नंबर 8 में 2a प्राप्त हुआ है, y का मान हमें माइनस का 2 भी प्राप्त हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 9 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 9 में भी हमें सवाल को क्या करना है, हल करना है। यानी प्रश्न कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं और हमें क्या करना है, उन समीकरणों को लिखना है और फिर हमें उसे क्या करना है, हल करना है। तो हल करने का मतलब ये हुआ कि हमें x और y का मान क्या करना है, निकालना है। चलिए सवाल नंबर 9 का हल हम लोग देखते हैं। पहली समीकरण 1 बटे 5x और प्लस का हमें दे रखे 1 बटा 6y बराबर का 12, ये समीकरण नंबर 1 है। और फिर यहाँ पे दूसरी समीकरण, यहाँ पे दे रखा है दूसरी समीकरण दे रखे 1 बटा 3x और माइनस का दे रखा है 3 बटे 7y और बराबर का हमें 8 दे रखे हैं, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 में y वाले पदों को समान बनाओ या x वाले पदों को क्या करो, समान बनाओ। तो देखिएगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर हम समीकरण 1 में जो 5x दे रखा है इसके बटे में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो आपका ये 15 बन जाएगा, और समीकरण 2 में अगर 5 से कर दें हर में तो 15 बन जाएगा। तो देखिए 1 का पहाड़ा जब आप एक बार पढ़ते हैं ना तो 1 रहेगा और 3 बचे कितना हो गया, 15x हो गया, प्लस 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 हो गया, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18y हो गया, 1 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 12 हो गया और बटे में 3, ये समीकरण नंबर हमारी कौन सी, 3 हो गया। 1 का पहाड़ा एक बार जब पढ़ोगे तो 1 हो गया, 5 का पहाड़ा 3 बार तो 15x हो गया। फिर यहाँ पे माइनस का निशान, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 3 हो गया, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे 35y हो गया, 1 का पहाड़ा 8 बार तो 8 हो गया, यहाँ पे 5, ये समीकरण नंबर आपकी 4 हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे 1 बटा 15x समीकरण नंबर 3 में है, 1 बटा 15x समीकरण नंबर 4 में है। इनके सामने के निशान कैसे हैं, प्लस के हैं, यानी कहने का मतलब है समान है। समान चिन्ह का मतलब होता है हम लोग लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर का मतलब होता है चिन्ह लगाना पड़ता है, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिएगा 1 बटा 18y प्लस का है और 3 बटे 35, यह भी आपका काहे का है, प्लस का है। ठीक है, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हमें 12 बटे 3 दिखाई पड़ा, 8 बटे 5 काहे का है, माइनस का है, तो इनके बीच में काहे का निशान, माइनस का लगा देंगे। ठीक है, अब इसके आगे हमें सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो देखिएगा यहाँ पे 35y एकम 35y, 18 तिहाई आपका 54y हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18y और गुणे में हम यहाँ पे लिखेंगे 35y, 35 एकम 35y प्लस 18 तिहाई 54y, 18y गुणे 35 बराबर का देखिएगा 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 8 3 का आपका 24 और 5 तिहाई आपका 15 होगा। यहाँ पे देखिएगा 35y और 54y आप जोड़ दीजिए तो y जुड़ गया, तो y रहेगा 5 4 9 5 3 8 89y, यानी कितना बन गया, 89y। चलिए साइड में लगाते हैं, 89y बटे में 18 गुणे कितना आपका है, 18y और गुणे में आपका कितना है,
35y है और बराबर में 60 में से 24 घटाएंगे तो 36 बचेगा। 36, हाँ 36 ही बचेगा। काहे का 36 आपका प्लस का बचेगा। y से एक y कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। तो यहाँ पे कटने वाला कुछ नहीं तो गुणा कर देते हैं, यानी कि 15 की गुणा करिए 89 से, यानी सीधा सा मतलब ये है अगर हम काटते हैं तो ये कटेगा 5 सत्ते 35 और ये कटेगा 5 तिहाई 15। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3 एकम 3 और यहाँ पे क्या करें 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 89 ऊपर बचा और बटे में आपका क्या बचेगा 18 सत्ते 126y और बराबर में 12 बचा। गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर, अगर y को हम 12 के स्थान पे ले जाएंगे तो 89 और बटे में 126 गुणे 12 आ जाएगा। अब देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा तो है नहीं, आप गुणा कर दीजिए। 126 की गुणा हम 12 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूना 5, 2 एकम 2 छक्का 6 दूना 2 एकम 2 6 5 11 का 5, यानी 15 12 यानी 1512। ठीक है, गुणा करने पर 1512 यानी कि y का मान जो हमें प्राप्त हुआ है बड़ा ही अच्छा प्राप्त हुआ है मान, 1512 मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, y का मान 89 बटे 1512 हमें मान प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी है, 1 बटे 5x प्लस 1 बटे 6y बराबर में 12 दे रखा है। ठीक है, 1 बटा 5x लिख दीजिए, 6y के स्थान पे 89 बटे 1512 बराबर में 12 लिख देंगे। अब आगे देखिएगा ये 500 यहाँ पे 1512 जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक, क्योंकि बटे में है ना, तो यहाँ पे देखिएगा 1 बटा 5x प्लस 1512 गुणा कर दिए, 6 9 54 का 4 हासिल आया 5, 6 48 और 5 कितना होता है 53 बराबर में 12। अब आगे देखिएगा 3 चक्कू 12 का 3 कटेगा तो है नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसका आगे का जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा इधर हम किए देते हैं कैलकुलेशन इसके आगे की। आगे देखिएगा 1 बटे 5x बराबर में 12 लिख देंगे, 12 माइनस यानी कि 1512 बटे 534 इधर आ जाएगा, काहे का माइनस का है। अब आप गुणा कर दीजिए, 1 बटा 5x यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे, 12 चक्कू कितना होता है 48, 48 का 8 हासिल आया 4, 12 के 36, 36 में 4 जोड़िए तो 40 हुआ कि नहीं हुआ, 40 का आया 4, 12 पंचे 60, 60 और 4 कितना होता है 64 होता है, माइनस का 1512 बटे में हमारा क्या आएगा 534 आएगा। ठीक है, 534 घटा दीजिए, यहाँ पे 64 08 में से 1 5 1 2 घटा 8 में से 2 गया 6, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 5 में से 1 गया 4, 48 96, यानी कहने का मतलब ये है 48 96 घटाने पर बचा, प्लस का बचेगा ना, और यहाँ पे 534। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैची गुणा करेंगे तो देखिएगा 534 यानी कि x बराबर आएगा, सिंपल सी बात है 534 बटे में हम गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 हासिल आएगा 3, 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल आया 4, 5 40 और 4 44 का 4, 5 24 और 4 24, यानी कहने का मतलब है हमें x का मान इतना प्राप्त हुआ। ये कट रहा है, इसको काट सकते हैं 2 से, तो जब 2 से इसको काटेंगे तो आपका 2 दूना 4, 2 छंग 12, यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आपका हो गया, तो चक्कू 8, यानी कि x की जो वैल्यू थी वो आ गई 267 बटे 122 ये आपका x का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 89 बटे 40 80 आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये कट आगे और सकता है, तो आगे काटने की आवश्यकता नहीं है, आप यही आंसर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें x का मान 89 बटे 40 80 आया था और यहाँ पे y का मान हमें दिखा रहे हैं कितना है 89 बटे 1512 दिखा रहे हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे रखा है मान, y का मान हमारा इतना आया हुआ है 89 बटे 1512, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी 1 बटा 5x प्लस में 1 बटा 6y दे रखा है,
1/5x हो गया, यहाँ पे 6 गुणे y का मान कितना है 89/1512। 1512 आपका ऊपर चला के गुणा कर देंगे, 6 9 54 का 4 हासिल आया 5 6 48 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 53 हो गया। यहाँ पे 1/5x बराबर साइड में लिखे हैं, 12 की तरफ हम यहाँ पे लेके 1512/534 गुणा किया गया है, तो 12 चौको 48 60 हासिल आया 4, 12 के 36, 36 में 4 जोड़ोगे तो 40 हो गया, हासिल आया 4, 12 पंचे 60, 60 और 4 कितना होता है 64 होता है। ठीक है, चलिए ये तो डायरेक्ट हमने गुणा की थी, चलिए सही से कर लेते हैं इनडायरेक्ट। 2 चक्कू 8 2 3 6 2 पंचे आपका 10 हो गया, 1 चक्कू 4 3 3 5 5 8 6 4 10 3 1 4 6, सही है 64 0 8 ही आएगा। माइनस का 15 12 दे रखे थे, ठीक है, तो 15 12 इसमें से क्या किया गया माइनस किया गया है, क्यों? तो यहाँ पे देखिएगा 64 8 में से 15 12 माइनस करिए कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पे कितना बचेगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 3, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, यानी 48 96 बटे में कितना 534 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाली गई है, यहाँ पे कैची गुणा करेंगे तो x बराबर आपका आएगा 534, ठीक है, ऊपर हो गया, और बटे में कितना लिख देंगे 5 गुणे 48 96 गुणा कर दिया गया, 5 छक्का 30 हासिल आया 3, 5 9 45 में 48 का हासिल आया 4, ठीक है, 5 40 और आपका 4 44 हासिल आया 4, 5 चौको भी 4 24 सही है। अब यहाँ पे काट दिया गया 2 दूना 4 2 छंग 12, 2 से 14 हो गया, यहाँ पे 2 1 कम 2 दूना 4 2 चक्कू 8 हो गया, 267 बटे 12 240 आया है। अब एक काम करते हैं, इसको अगर आगे काटा जाए तो यहाँ पे देखिए 15 12 यानी 15 12 ये आगे और कटना चाहिए, काट सकते हैं, इसलिए काट देते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा साइड में कर देते हैं, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक आप लोग करिएगा, या फिर इसको आप इतना आंसर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप काट देखिए, काटने में से 89 है, 89 को काटिए, 3 से काट 3 9 27 का 7 मिलाया 2 3 9 24 और 2 के साथ 26, देखिए आ गया, यानी कि 89 के पहाड़े में 2 को 67 3 बार में आएगा, यानी कि 3 से ये कटेगा और बटे में भी हम काट देंगे, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, आप यही आंसर रखिए, यानी कि x बराबर 267 बटे 12240। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 का हल समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 में हमसे कहते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 10 का भी हल समझते हैं। सवाल नंबर 10 में भी हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं और हमें उन समीकरणों को क्या करना है, हल करना है, और हल करने पर हमें x और y का मान प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। तो पहली समीकरण हमें दे रखे हैं 1/3x प्लस का y, और प्लस यहाँ पे दे रखे 1/3x माइनस का y बराबर में 3/4, ये समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण हमें दे रखे हैं 1/2 3x प्लस y माइनस का 1/2 3x माइनस का y, और बराबर में हमें दे रखे हैं माइनस का 1/8, ये समीकरण नंबर हमारी क्या है 2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में देखिए हमारे पद क्या समान है, तो यहाँ पे 1/3xy, यहाँ पे 1/3xy और गुणे में क्या है 2 है, यानी कहने का मतलब है अगर हम इसमें 1/2 से गुणा कर दें तो आपका समान बन जाएगा माइनस वाला, यानी 3x माइनस y आपका समान बन जाएगा। जब गुणा करते हैं तो 1 1 कम 1 हो गया और 2 3x प्लस y हो जाएगा। मेरी बात आप अच्छे से समझने का प्रयास करें, यहाँ पे गुणा हुई है ना, और फिर प्लस का यहाँ पे 1/यहाँ पे 2 3x माइनस का y, और बराबर में 1/3 3 और 4 दूनी 8, 1/3 3 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही उतारेंगे, 3x प्लस y, यहां पे समीकरण नंबर 2 को हम लिख रहे हैं अब माइनस का 1/2 3x माइनस का y माइनस का 1/8, ये समीकरण नंबर हमारी कौन सी है, ये 2 ही रहेगी, क्योंकि 2 ही को पूरा पूरा उतारा गया है। समीकरण 3 और 2 को जब हल करते हैं तो ये वाले 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस y 1/2 3x माइनस y कैंसिल हो जाएंगे। इनके सामने के निशान क्या है, असमान है। असमान का मतलब होता है जोड़ने पर, और जब जोड़ने पर लिखते हैं तो इनके नीचे निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है।
अब यहाँ पे देखिएगा 1/2 3x प्लस वाई 2 3x प्लस वाई समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 में दिया है। इसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं क्योंकि इनके हर क्या है समान है। तो 1 के कितना हुआ 2 बटे में क्या लिखेंगे 2 3x प्लस का y बराबर में 3/8 है माइनस का 1/8 है। 3 में से 1 जाएगा तो 2/8 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां से 2 फिनिश हो गया। 2 1 कम 2 चक्कू 8 हो गया। यहाँ पे कैची गुणा करेंगे। चलिए हमने इसी में कर दिया, थोड़ा अलग करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा और आपको अच्छा समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब है 2/8 हो गया और बीच में क्या लगा देंगे बटा लगा देंगे। यहाँ पे आपका 2 चल रहा है। देखिए आगे देखिएगा, आगे हम लोग क्या करेंगे 2/2 3x प्लस का y बराबर में 2/8 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, 2 चक्कू आपका 8 कैची गुणा करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर आपको 4 प्राप्त हुआ। ये समीकरण नंबर आपकी हो जाएगी कौन सी 4, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 4 से 3x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है 1/3x प्लस वाई प्लस का 1/3x माइनस वाई और बराबर का 3/4। 1/3x प्लस वाई के स्थान पे हम 4 लिख सकते हैं। 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। यहाँ पे 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 की तरफ 1/4 ले जाएंगे तो आपका माइनस हो गया 3x माइनस वाई। 3/4 में से 1/4 माइनस करोगे 2/4, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हो गया। कैची गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर आपको 2 प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर हमारी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 को हल करने पर, 4 तथा 5 को हल करने पर जब हल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण नंबर हमारी 3 है नहीं 4 है। 3x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 5 हो गई। y से y फिनिश हो जाएगा क्योंकि y आपके क्या है असमान नहीं है, तो समान पद लेकिन के सामने के निशान क्या है असमान है तो कैंसिल हो जाएगा। 3x और 3x कितने होते हैं 6x, 4 2 कितना हो गया 6 6 6 कैंसिल। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे इसके आगे का जो कैलकुलेशन है साइड में करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x का मान, यहाँ पे देखिएगा गहराई से x का मान समीकरण हमारी कौन सी है 5, समीकरण 5 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर समीकरण 5 हमारी है 3x माइनस का y बराबर का 2। यहाँ पे हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है 1, तो 3 गुणे 1 बराबर 2, 3 1 कम 3 माइनस का y बराबर 2। यहाँ पे 3 माइनस 2 बराबर y हो गया। y का मान भी हमें 1 प्राप्त हुआ। यानी कि सवाल नंबर 10 को जब हल किया गया है तो x का मान भी हमें 1 प्राप्त हुआ है और y का मान भी हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब चलिए सवाल नंबर 11 और 12 और इसमें 13 और 14 जो सवाल दे रखे हैं उनके भी हल इसी प्रकार से होंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सवाल नंबर जो 11 है उसे भी आपको होमवर्क में करना है, 12 भी आपको होमवर्क में करना है, सवाल नंबर 13 को भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 14 का हल जो है वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, और 3 सवालों को जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है इसे आप कॉपी पर अच्छे से करिएगा, आसानी से आप लगा लेंगे क्योंकि सारे सवालों का जो मेथड है वो एक ही है। ठीक है, तो 11 12 और ये सवाल नंबर 13 इसे आपको होमवर्क में करना है। सवाल नंबर 14 का हल हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सवाल नंबर 14 जो है उसका भी हल वैसे तो सेम ही था लेकिन हम करवा देते हैं, सारे सवाल हम आपको होमवर्क में नहीं देंगे। चलिए सवाल नंबर 14 का हल समझते हैं और ये सवाल जो है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो सवाल नंबर 14 जो है उसमें हमसे कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। एक बार हम आपको फिर से बताना चाहेंगे 11 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल और 13 नंबर सवाल इसे आपको होमवर्क में करना है। ठीक है,
इसे आपको होमवर्क में करना है। सवाल नंबर 14 का जो हल है वो हम आपको इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। चलिए, ये अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो यहाँ पे दो समीकरणें दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे पहली समीकरण। पहली समीकरण हमें दे रखा है 4/x और प्लस का दे रखा है 3/3y बराबर में 14। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी समीकरण दे रखे हैं 3/x माइनस का दे रखे हैं 4y और बराबर का हमें दे रखे हैं 23। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है और 2 है, ठीक है। हमें मान लेते हैं कि हम y वाले पदों को समान बनाएंगे, तो इसमें 4 से गुणा करें और इसमें 3 से गुणा करें, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। 4 × 16x बटे x लिख देंगे, 4 × 12, 4 × 12y बराबर 4 का पहाड़ा 14 बार तो आपका 56 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। 3 का पहाड़ा 3 बार 9/x, 3 × 12y बराबर 3 × 9, 3 × 6 69 हो गया। ये समीकरण नंबर आपकी 4 हो जाएगी। 12y आपका कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ने पर लिखेंगे। और जोड़ने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि इनके सामने के निशान क्या है, असमान है। 16/x और 9/x, इनका हर जो है x है यानी समान है। तो 16 और 9 कितने आपके होते हैं, 25 होते हैं, यानी 25 बटे आपका x हो जाएगा। और बराबर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 69 और 56 जोड़ दीजिए। 9 6 15 का 5 हासिल आएगा, 1 6 5 11 और 1 12, 125 हो गया। 9 6 15 का 5 6 5 12, 125 हो जाएगा। 25 एकम 25। चलिए अलग ही काटते हैं वरना आप कहेंगे कि एक ही में काट दिया गया है। चलिए 25/x बराबर 125, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, यानी कि x का जो मान होगा वो हमें प्राप्त हुआ है 1/5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है, 4/x और प्लस का यहाँ पे दे रखा है 3y बराबर का 14। यहाँ पे हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1/5 लिख दिया है। 3y बराबर का 14, 5 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, 5 × 20 प्लस का 3y बराबर 14, 20 को आप 14 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो गया। 20 में से 14 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। क्यों माइनस का 6 बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। y का मान हमें माइनस का 2 प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 14 का जब हल किया गया है तो x का मान हमें 1/5 प्राप्त हुआ है, y का मान माइनस का 2 प्राप्त हुआ है।